Welcome to Global E-Learning Platform. Now today we are going to discuss some important term in wave optics. Now first is wavefront. तो wavefront क्या होता है? A wavefront is defined as the surface or locus of all point of a medium vibrating in the same phase. तो इस टर्म को आप समझिए, जैसे कि कोई लाइट है, अगर कोई लाइट है इधर से ये रे है ना, किसी मीडियम में ट्रेवल करेगी तो मीडियम में पार्टिकल में क्या होगी? वाइब्रेशन। ये पार्टिकल हैं, ये क्या करेंगे? वाइब्रेट करेंगे। ठीक है, तो अगर मान लो कि ये आपका सोर्स था, जैसे कि कोई बल्ब है और यहाँ से ये लाइट जा रही है, ये जो लाइट है वो इधर जा रही है इस सोर्स से। ठीक है, हमने सिंपली रे रिप्रेजेंट की, यहाँ पे ये रे है। ठीक है, और बल्ब के अराउंड क्या है? मीडियम, वहाँ पे एयर पार्टिकल है। तो जो इससे इक्वी डिस्टेंस पे जो पार्टिकल होंगे ना, इस बल्ब से जो इक्वी डिस्टेंस पे जो पार्टिकल हैं, तो ऐसा एक सरफेस बन जाएगी। ये पार्टिकल होंगे ना, ये एक साथ वाइब्रेट करेंगे, क्योंकि जितनी भी यहाँ से लाइट निकल रही है, यानी कि एक पर्टिकुलर डिस्टेंस पे ये पार्टिकल, उतनी ही डिस्टेंस पे सेकंड, उतनी ही डिस्टेंस पे थर्ड पार्टिकल एंड फोर्थ एंड फिफ्थ, ये सारे के सारे पार्टिकल ना एक साथ वाइब्रेट करेंगे। ठीक है, तो एक साथ वाइब्रेट करेंगे, तो इन एक साथ वाइब्रेट करने वाले पार्टिकल को मैं एक साथ ज्वाइन कर देता हूं। मैंने इन सभी को एक साथ ज्वाइन किया ऐसे, तो ये क्या बन गया? एक इमेजिनरी सरफेस बन गई, जिसको क्या बोलेंगे? वेव फ्रंट बोलेंगे। मतलब एक सोर्स जिससे लाइट निकल रही है और मीडियम के जो पार्टिकल जो एक साथ वाइब्रेट कर रहे हैं, उनको अगर एक प्लेन के अंदर हम ड्रॉ कर दें, एक साथ ज्वाइन करवा दें और एक सरफेस ड्रॉ करें, उस सरफेस को क्या बोलेंगे? वेव फ्रंट कहेंगे उसको। ठीक है, तो वेव फ्रंट के क्या है? एक सरफेस है, एक इमेजिनरी सरफेस है। और क्या है? सरफेस कहो या फिर इसको सिंपली लोकस कहो ऑफ ऑल द पॉइंट, जो सारे के सारे जो पॉइंट है ना, जो पार्टिकल है, यहाँ पे पार्टिकल को इसने क्या कहा है? पॉइंट का है, ऑफ मीडियम, मीडियम के जो पार्टिकल हैं जो क्या कर रहे हैं? एक साथ वाइब्रेट कर रहे हैं इन सेम फेज। तो इनका फेज क्या रहने वाला है? सेम, क्योंकि ये सारे के सारे क्या कर रहे हैं? एक साथ वाइब्रेट कर रहे हैं। तो जो सरफेस बनी ये क्या कहेगी? वेवफ्रंट। नेक्स्ट एक अनदर, ये पार्टिकल और ये पार्टिकल है ना, ये सारे के सारे ये एक साथ वाइब्रेट करेंगे। तो इन सभी को मैंने ज्वाइन कर दिया, तो ये भी तो क्या बना? एक वेव फ्रंट। यानी कि सोर्स के अराउंड नंबर ऑफ वेव फ्रंट हो सकते हैं, यानी कि वो पार्टिकल जो एक साथ वाइब्रेट कर रहे हैं उनको एक साथ ज्वाइन करवाना है हमने, और जो सरफेस बनेगी उसको क्या कहेंगे हम? वेव फ्रंट। एक्चुअली ए रे इज ए इमेजिनरी लाइन। रे को हम एक इमेजिनरी लाइन मानते हैं, जैसे ये रे है, जैसे सिंपली ये रे है, ये क्या है? एक इमेजिनरी लाइन ड्रॉ की और इसके परपेंडिकुलर ये क्या बनाया हमने? एक वेव फ्रंट, जो पार्टिकल एक साथ वाइब्रेट कर रहे थे। यानी कि जो रे होगी इसके परपेंडिकुलर वेव फ्रंट होगा। जैसे कि इसमें देखो, एक सोर्स है, इसके चारों ओर पार्टिकल, सभी को ज्वाइन कर दिया, क्या बना? जैसे कि एक फुटबॉल है ना, तो एक उसके बाद कोई अनदर पार्टिकल लिए थोड़ी दूर डिस्टेंस के ऊपर, एक जैसी बड़ी फुटबॉल। तो इस टाइप से जो एक स्फीरिकल शेप बनी ना, तो वो क्या है? आपका परपेंडिकुलर होगी। जो रे जा रही है इधर, इंसिडेंट रे जा रही है, इसके बिल्कुल परपेंडिकुलर होगा क्या? वेव फ्रंट। ठीक है, नाउ अब हम पढ़ने वाले हैं डिफरेंट टाइप ऑफ वेव फ्रंट। जैसे कि अभी देखो स्फीरिकल वेव फ्रंट, अगर सोर्स आपका पॉइंट सोर्स है, एक बल्ब है, इसके चारों ओर वेव फ्रंट कैसा बनेगा? स्फीरिकल। देन ये फर्स्ट वेव फ्रंट, ये सेकंड वेव फ्रंट, इनकी शेप कैसी रहने वाली है? स्फीरिकल है ना। सिलेंड्रिकल, सिलेंड्रिकल वेव फ्रंट कब बनेगा? जब आपके पास सोर्स है वो एक लाइन के फॉर्म में हो। जैसे कि ये मान लो कि आपके पास एक ट्यूबलाइट है, ये एक ट्यूबलाइट है, इससे इक्वल डिस्टेंस पे जो भी पार्टिकल हैं वो क्या कर रहे हैं? एक साथ वाइब्रेट कर रहे हैं। ये पार्टिकल, ये सारे के सारे पार्टिकल क्या कर रहे हैं? एक साथ वाइब्रेट कर रहे हैं, और इन सभी पार्टिकल को मैं एक साथ ज्वाइन करवा दूं तो उसको क्या बोलते हैं? वेव फ्रंट बोलते हैं। तो इनको मैंने एक साथ ज्वाइन करवा दिया, तो ये शेप कैसी बनी? ये शेप बनी सिलेंड्रिकल। यानी कि एक लाइन सोर्स है ना आपके पास, उसके कारण जो वेव फ्रंट बनेगा उसकी शेप कैसी होगी? आपके पास सिलेंड्रिकल होगी ना। प्लेन वेव फ्रंट। नेक्स्ट है प्लेन वेव फ्रंट। क्या होगा कि अगर आपके पास कोई लाइट है वो इनफाइनाइट डिस्टेंस से आ रही है, बहुत दूर से आ रही है, तो अल्टीमेटली लाइन जो रे होगी वो क्या हो जाएगी? पैरेलल हो जाएगी। जैसे कि बहुत ज़्यादा डिस्टेंस से अगर रे है वो आ रही है, तो लाइट है वो क्या हो जाएगी? वो पैरेलल हो जाएगी। और पैरेलल लाइट पे जैसे ही आप जो सारे पॉइंट लोगे जो इक्वी डिस्टेंस पे एक साथ वाइब्रेट कर रहे हैं, तो वो कैसा शेप बनाएंगे? एक प्लेन की तरह। जैसे कि ये वेव फ्रंट है,
तो ऐसे ही यहाँ पर एक दूसरा वेव फ्रंट ऐसे हम ड्रा कर सकते हैं, ये एक और वेव फ्रंट है, ठीक है। तो इसमें शेप है वेव फ्रंट की कैसी है, प्लेन है। तो ये कैसा वेव फ्रंट है, प्लेन वेव फ्रंट है। तो आपके पास तीन टाइप के वेव फ्रंट, सफिरिकल वेव फ्रंट अगर आपके पास एक पॉइंट सोर्स हो, सिलेंड्रिकल वेव फ्रंट अगर आपके पास कोई लाइन सोर्स हो, और प्लेन वेव फ्रंट अगर आपके पास सोर्स है वो इनफाइनाइट डिस्टेंस पे है, देन जो वेव फ्रंट आप ड्रा करोगे वो कैसा होगा आपके पास, प्लेन वेव फ्रंट। अब जो वेव फ्रंट है उसके रिगार्डिंग एक प्रिंसिपल है जिसको बोलते हैं हाइजन प्रिंसिपल, मोस्ट इंपॉर्टेंट। इसमें क्या है, फर्स्ट पॉइंट, ईच पॉइंट ऑन ए गिवन वेव फ्रंट, कोई भी वेव फ्रंट है, फॉर एग्जांपल कोई वेव फ्रंट है, उसके ऊपर एवरी पॉइंट एक्ट एज ए न्यू सोर्स। जैसे कि फॉर एग्जांपल मैंने लिया यहाँ पर एक सोर्स जिसको ऐसे रिप्रेजेंट किया, और ये जो पार्टिकल थे वो एक साथ वाइब्रेट कर रहे हैं, ये जो पार्टिकल एक साथ वाइब्रेट कर रहे हैं एयर के, ठीक है। इन सभी को मैंने क्या किया, ज्वाइन कर दिया, एक साथ ज्वाइन किया, ये क्या बन गया, ये बना आपके पास है वेव फ्रंट, वेव फ्रंट, ठीक है। देन इसके ऊपर हर एक पार्टिकल ये अगेन एक सोर्स की तरह बिहेव करेगा, ठीक है। यानी कि ये अगर ये सोर्स था तो सोर्स के चारों ओर क्या बना, वेव फ्रंट। ये भी अगर सोर्स है तो इसके चारों ओर क्या बनेगा, वेव फ्रंट बनेगा। ऐसे एवरी पार्टिकल होगा ना वेव फ्रंट के ऊपर, वो आगे किस तरह से बिहेव करेगा, अगेन एक सोर्स की तरह बिहेव करेगा, और सोर्स के चारों ओर क्या होगा, वेव फ्रंट, ठीक है। तो ये सारे के सारे क्या बन गए आपके पास, वेव फ्रंट, ठीक है। नाउ इन वेव फ्रंट को क्या बोलेंगे, वेवलेट्स। इनका निकनेम क्या रहेगा, वेवलेट्स। यानी कि सोर्स के चारों ओर एक बड़ा क्या बनेगा, वेव फ्रंट, और वेव फ्रंट के ऊपर एवरी पॉइंट बिहेव लाइक ए न्यू सोर्स। जब नया सोर्स होगा तो उसके चारों ओर भी वेव फ्रंट होगा, जिसको आप क्या बोलोगे, वेवलेट्स, ठीक है। नाउ द शेप एंड पोजीशन ऑफ वेव फ्रंट एट एनी लेटर इंस्टेंट इज गिवन बाय द फॉरवर्ड एनवेलप ऑफ द सेकेंडरी वेवलेट्स। अब जब ये प्रोपेगेट करेंगे, ठीक है, प्रोपेगेट करेंगे, इनका प्रोपेगेशन क्या होगा, फॉरवर्ड डायरेक्शन में होगा। जैसे कि ये रे थी, इधर जा रही थी, इंसिडेंट रे ये इधर जा रही थी किसी मेन सोर्स से, तो ये वेव फ्रंट पहला बना हमारा प्राइमरी, ठीक है। इसके बाद जो सेकेंडरी बना है ना ये वेव फ्रंट, इनको ना जो आगे की तरफ बढ़ता हुआ है इसी को ही कंसीडर किया जाएगा, ना कि जो बैकवर्ड पोजीशन के अंदर है उसको। ये आगे की तरफ बढ़ता हुआ, तो ये पीछे की तरफ भी था तो था ये, इसको हम क्या करेंगे, इसको नेग्लेक्ट करेंगे, इसको नहीं मानेंगे, क्योंकि एनर्जी है ना वो फॉरवर्ड डायरेक्शन में फ्लो करती है, तो फॉरवर्ड वाला ये वेव फ्रंट माना जाएगा सेकेंडरी वेव फ्रंट, ठीक है। तो ये थे हमारी कुछ कंसेप्ट रिलेटेड टू वेव फ्रंट। वेव फ्रंट क्या होता है, जो पार्टिकल एक साथ वाइब्रेट कर रहे हैं उनको एक लोकस में एक सरफेस ड्रा कर दो, वेव फ्रंट होगी। वेव फ्रंट कितने टाइप के होते हैं, सफिरिकल वेव फ्रंट, सिलेंड्रिकल एंड प्लेन वेव फ्रंट। इनके बेस पे पहला हाइजन प्रिंसिपल के अंदर है कि सोर्स है, सोर्स के बाद क्या बना, वेव फ्रंट। वेव फ्रंट के ऊपर एवरी जो पॉइंट होगा बिहेव लाइक ए न्यू सोर्स, उसके कारण डिस्टर्बेंस होगी, जिसको क्या बोलेंगे, वेवलेट्स। वेवलेट्स को अगर फॉरवर्ड डायरेक्शन में हम प्रोसीड करता हुआ माने तो वो होगा सेकेंडरी वेवलेट्स आपका, ठीक है। थैंक यू।